15 साल डांसिंग करती रही हूँ, 5 साल बैगिंग करती रही हूँ। साल हुआ तो वो मेरे ख्वाब में आई लें, जिसमें जो है नमाज लोग पढ़े हैं तो तिलावत करें ना। उस जलालत भरी ज़िंदगी से तो यही बेहतर है कि बंदा अपनी आखिरत तरफ चले जाते हैं, फंक्शन करते हैं। जो मैंने जो डांसिंग की, जो मैंने बैगिंग की पहले, वही पैसा कि मैं डांसिंग और बैगिंग से बचकर एक इनिशिएटिव लूं, तो मैंने ये छोटा सा ढाबा बनाया, क्योंकि यही पता होता है कि हम लोग नाच गाना और भीख मांगने के कारोबार में ढाबा बनाया। इस्लामाबाद के नवाही इलाके में एक ख्वाजा सरा ने अपनी मदद आप के तहत एक मदरसा कायम किया है, जहां सिर्फ ख्वाजा सराओं को दीनी तालीम दी जाती है। मदरसे की सरबराह 34 साला ख्वाजा सरा रानी खान रोज़ाना तकरीबन 25 ख्वाजा सराओं को कुरान मजीद पढ़ाती हैं। ये दीनी मदरसा पाकिस्तान के एक ऐसे बुनियाद परस्त मुआशरे में सिंग मील की हैसियत रखता है, जहां ख्वाजा सराओं को बड़े पैमाने पर माशरती तन्हाई का सामना है। ख्वाजा सराओं पर हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि वो दीनी मदरसे में तालीम हासिल न करें या मस्जिद में जाकर नमाज अदा न करें। रानी कहती हैं कि ज़्यादातर ख़ानदान ख्वाजा सराओं को कबूल नहीं करते, वो उन्हें घरों से निकाल देते हैं, जिसके बाद ख्वाजा सरा गलत हरकतों में मलोस हो जाते हैं। एक वक्त था जब मैं भी उनमें से एक थी। मैं पहले डांसिंग, बैगिंग, फंक्शन वगैरह करती थी, तो 15 साल डांसिंग करती रही हूँ, 5 साल बैगिंग करती रही हूँ। उसके बाद फिर मेरी एक ट्रांसजेंडर सहेली थी, उनका इंतकाल हुआ तो वो मेरे ख्वाब में आई, काफ़ी अजियत में थी, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट हुई। रानी बताती हैं कि जब उनकी उम्र 13 बरस थी तो उनके ख़ानदान ने उनसे लाताल्लुक़ी अख्तियार कर ली। वो 17 बरस की उम्र में ख्वाजा सराओं के एक ग्रुप में शामिल हो गईं और पेट भरने के लिए शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात में डांस करने लगीं। मैं अपने ख्वाजा सराओं को बताती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। आप भी अच्छाई की तरफ आ सकते हैं। आप भी इस तरह लोगों को इकट्ठा करके तो एक कमरा मखसूस कर लें, जिसमें जो है नमाज लोग पढ़ें तो तिलावत करें, अल्लाह को याद करें और अपनी आखिरत बनाएं। रानी के मुताबिक ने कुरान की तालीम घर में हासिल की थी, जिसके बाद वो दीनी मदरसों में गईं और गुज़श्ता अक्टूबर में 2 कमरों पर मुश्तमिल दीनी मदरसा कायम कर लिया। मदरसे की तालिबात का कहना है कि दीन से वाबस्ता होने के बाद उन्हें सुकून मिलता है। 19 साला ख्वाजा सरा समरन खान कहती हैं कि कुरान की तिलावत करने से उन्हें ज़हनी सुकून मिलता है। दिल को अब पढ़ती सुकून मिलता है, तो ना उस जलालत भरी ज़िंदगी से तो यही बेहतर है कि बंदा अपनी आखिरत तो संवारे। रानी को थोड़े बहुत अतियात मिलते हैं और वो अपनी तालिबात को सिलाई का काम भी सिखाती हैं। उन्हें उम्मीद है वो कपड़े फरोख्त करके मदरसे के लिए रकम इकट्ठी करने में कामयाब हो जाएंगी। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद तकरीबन 10,000 है। अगरचा ख्वाजा सराओं के हक़ के लिए काम करने वाले ग्रुपों का कहना है कि ये तादाद 3 लाख से ज़्यादा हो सकती है। रानी अक्सर नई तालिबात की तलाश में बाहर जाती हैं जो भीख मांगती हैं। ज़्यादातर ख़ानदान घरों में ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ख्वाजा सराओं को घरों से निकाल देते हैं, तो वो गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, फंक्शन करते हैं, डांस करते हैं, बैगिंग करते हैं, तो मैं भी उनमें से थी। रानी के मुताबिक हुकूमत ने मदरसा चलाने के लिए उनकी कोई माली मुआवनत नहीं की। अलबत्ता बाज़ सरकारी अहदेदारों ने ख्वाजा सराओं को मुलाजमत दिलवाने का वादा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तक़बिल में मज़ीद मदरसे खोल सकेंगी या दूसरे ख्वाजा सराओं की हौसला अफजाई करेंगी कि वो आगे आएं और मदरसे कायम करें। रानी कहती हैं कि मैं ख्वाजा सरा साथियों से कहती हूँ कि जो मैंने किया ये काम वो भी कर सकती हैं। मैं ये ख़र्चा जो है अपनी जेब से हैंडल करती हूँ, खुद भी इसमें इन्वॉल्व होती हूँ। जो मैंने जो डांसिंग की, जो मैंने बैगिंग की पहले, वही पैसा जो है वो इनमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, इनमें लगा रही हूँ। अपना पैसा जो है वो मैं इनमें लगा रही हूँ। हुकूमत की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आई।
मदरसे का इफ्तिताह करने वाले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक ख्वाजा सराओं के लिए मदरसे का क़याम एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें आम तालीम हासिल करने में भी मदद मिलेगी ताकि वो दीनी मामले में मुआशरे के करीब हो सकें। ज़िली इंतज़ामिया के रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद में मदारस की तादाद 1100 से ज़ायद है। Actually, the government and Islamabad administration have been working very hard to make sure that the transgender community, they assimilate in the society in a positive manner. In that sense, we've been providing them opportunities for jobs on contract basis and on even daily wages basis. The first job that we offered the transgender community was to come and join us and help us in the reception of various correspondence that we received from various offices. Similarly, they were also offered jobs in the traffic licensing department, and we've also offered them jobs in our facilitation centers where they can come and they can work for us. Therefore, our initiative of opening up of a madrasa for them is, I think, it's a huge step, and it is actually helping them get education as well and to come closer to the society in terms of religion. रानी बताती के मुताबिक ख्वाजा सराओं को उस जानिब राग़िब करने के लिए इन्होंने पेशकश की कि जो ख्वाजा सरा मदरसे आएंगे उन्हें माहाना बुनियादों पर राशन और मेकअप का सामान दिया जाएगा। उस पेशकश के बाद 40 के करीब ख्वाजा सरा मदरसे में आना शुरू हुए, मगर 2 माह बाद ही उसमें आधे दोबारा भाग गए और चौराहों पर भीख मांगने का पराना काम शुरू कर दिया।